नमस्कार, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा और इस वक्त हमारी मौजूदगी है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर। तस्वीरों के जरिए आप देख लीजिए जिस तरीके से देश में एक बार फिर से कोरोना की आहट और सुगबुगाहट सुनाई देने लगी है, उससे बचाव के लिए क्या हम तैयार हैं, क्या हम सजग हैं? तस्वीरों में तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा, इक्का दुक्का लोग ही हैं जो फिलहाल मास्क लगाए हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके का दंश भारत ने कोरोना विस्फोट के समय झेला था उससे बचने के लिए तैयारियों की जरूरत है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर जो है वो हम आपको बता दें। बड़ी खबर ये है कि भारत सरकार ने नेजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, यानी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक और हथियार भारत के पास अब मौजूद है। आपको बता दें कि अब तक जितनी वैक्सीन भारत में लगाई जा रही थी, दरअसल वो इंट्रामस्कुलर वैक्सीन थी, यानी कि उसे आपकी बाहों में इंजेक्शन के जरिए दिया जाता था। लेकिन ये नेजल वैक्सीन अलग है। नेजल वैक्सीन आपकी नाक में डाला जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इंजेक्शन लगाया जाएगा, दरअसल ड्रॉप के जरिए ये वैक्सीन आपको दी जाएगी और आज से ही कोविन ऐप पर ये वैक्सीन अब उपलब्ध हो जाएगी। यानी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत के पास एक और मजबूत हथियार आ चुका है। भारत सरकार ने नेजल वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है वो जाकर बूस्टर डोज जरूर ले, क्योंकि एक बार फिर से देश में कोरोना की आहट और सुगबुगाहट जो है वो सुनाई दे रही है। चीन में जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उसका असर पूरी दुनिया पर होता है और ऐसे में उसी से बचाव के लिए एक और हथियार भारत सरकार ने इसमें जोड़ा है, जिसमें नेजल वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब तक जो भी वैक्सीन लगाई जा रही थी वो इंजेक्शन के जरिए दी जा रही थी, लेकिन नेजल वैक्सीन ऐसी वैक्सीन होगी जो ड्रॉप के जरिए आपकी नाक में दी जाएगी और इस पर तमाम टेस्टिंग की गई थी। सभी टेस्टिंग में इसे सफल पाया गया था और इसके इस्तेमाल को लेकर सिफारिश पहले भी की गई थी। अब जाकर इस बार जब कोरोना की रफ्तार चीन में जिस तरीके से बढ़ रही है, और ना सिर्फ चीन में बल्कि अलग अलग देशों में हम देख रहे हैं कि कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है, इसके आंकड़े डराने लगे हैं और ऐसे में भारत सरकार ने ये तुरंत ये कदम उठाते हुए नेजल वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दी है। और सीधे चलते हमारे सहयोगी प्रशांत के पास। प्रशांत, आप कहां पर हैं? क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? किस तरीके की तैयारियां हैं कोरोना से लड़ाई के खिलाफ? पूजा, कोरोना को लेकर जिस तरह से सरकार की तैयारी है उससे जुड़ी एक बेहद अहम खबर इस वक्त आ रही है कि अब लोगों को तो सचेत होना है, लेकिन आने वाले क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर यानी 25 तारीख और 31 तारीख को लेकर के अब नई गाइडलाइंस भारत सरकार की ओर से मंत्रालय ने बेहद अहम बैठक के बाद कुछ अहम चीजें भी तय की है कि किस तरीके से हमें अब 25 तारीख यानी कि क्रिसमस के दिन और 31 दिसंबर न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए एहतियात बरतने की जरूरत है। ये बेहद अहम खबर है। ऐसे में जबकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, चीन समेत कई ऐसे देश हैं जहां पर कोरोना से त्राही मची हुई है, ऐसे में भारत को कोई बड़ी दिक्कत ना हो इसीलिए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं और 25 तारीख को लेकर यानी क्रिसमस डे को लेकर और न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर के भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नई गाइडलाइन बनाई है और ये भी तय किया गया है कि किस तरीके से हम अपने आप को और ज्यादा सुरक्षित रख सकते हैं। यानी आने वाले खतरे से सावधान रहने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने की एक बेहद अहम बैठक और इसमें कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। खासतौर पर इस तरीके से सार्वजनिक जगहों पर रहने पर किस तरीके की हमें प्रिकॉशन लेनी चाहिए और ऐसे में जबकि नेजल वैक्सीन को लेकर के भी मंजूरी भारत सरकार की मिल गई। रवि सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। रवि, क्या ताजा अपडेट नेजल वैक्सीन को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर? देखिए, देश के लिए इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर अब तक की सबसे बड़ी खबर इस बात को लेकर है कि नेजल वैक्सीन, ये जो नेजल वैक्सीन है इसकी 2 ड्रॉप दिया जाएगा और इसकी शुरुआत अब जल्द ही होने वाली है। स्वास्थ्य मंत्रालय के दफ्तर के ठीक सामने मैं खड़ा हूं। यहाँ पर ये निर्माण भवन है स्वास्थ्य मंत्रालय, यहीं पर स्वास्थ्य मंत्री बैठते हैं और उन्होंने उनकी तरफ से केंद्र सरकार की तरफ से नेजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। ये कोविन ऐप पर जल्द ही डाल दिया जाएगा, यानी पूरी डिटेल डाल दी जाएगी। अभी जो कोविन ऐप के ही जरिए लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं, तमाम जो वैक्सीन है अवेलेबल हैं मार्केट में, लेकिन नेजल वैक्सीन भी कोविन ऐप पर अपडेट कर दी जाएगी। सबसे पहले ये 2 ड्रॉप दी जाएगी, लेकिन अभी प्राइस कितनी होगी इसको लेकर बातचीत चल रही है। फाइनल जो फैसला आना बाकी है, लेकिन लगातार वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार की यही कोशिश है कि
जो भी भारत में वैक्सीन मौजूद है वो कम से कम लोग लगवा लें, और खास करके दो डोज वाली वैक्सीन है, दोनों डोज तो लोगों ने लगवा लिया, लेकिन जो बूस्टर या प्रिकॉशन डोज की बात करते हैं वो प्रिकॉशन डोज के लिए भी लगातार केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि लोगों को लगवा लेना चाहिए। और अब से थोड़ी देर पहले स्वास्थ्य मंत्री की एक बैठक भी हुई है मीडिया के साथ में, और 3 बजे राज्यों के साथ भी बैठक होने वाली है। वो 3 बजे राज्यों के साथ में इसलिए स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ में वो बैठक करने वाले हैं, जिसमें राज्यों की क्या तैयारियां हैं, राज्य किस तरीके से चैलेंज इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और क्या ग्राउंड की रियलिटी है, जमीनी स्तर पर क्या है, ये तमाम चीजों पर 3 बजे बैठक होने वाली है। लेकिन नेजल वैक्सीन आपकी तो ये इस समय बहुत बड़ी खबर है कि 2 ड्रॉप पहुंचा रहे हैं, और जिस तरीके से चीन में, न सिर्फ चीन में बल्कि अलग अलग देशों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसको लेकर भारत सरकार अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। समीक्षा बैठक की जा रही है, राज्यों को तमाम दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं, और तस्वीरें, लेकिन लोगों को सजग होने की किस तरीके से जरूरत है ये भी हम आपको बता रहे हैं। इस बीच हमारे सहयोगी दिवाकर भी हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। दिवाकर, क्या तस्वीरें आप दिखाने जा रहे हैं कोरोना की तैयारियों को लेकर? देखिए पूजा, खास तौर पर क्योंकि लगातार महाराष्ट्र सरकार की बैठकें चल रही हैं, उन बैठकों में तमाम दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। एक नोडल अधिकारी जो है वो हर जिले में नियुक्त कर दिया गया है, जो कि स्थिति को मॉनिटर करेगा। लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं मुंबा देवी मंदिर की, तो जहां पर मुंबा देवी मंदिर ट्रस्ट ने बाकायदा लोगों से अपील की है कि जो लोग भी दर्शन करने आए वो मास्क जरूर पहने रहें। मास्क इसलिए क्योंकि जिस तरह से कोविड का प्रसार चीन में देखने को मिला है वो भारत में दोबारा से ना फैले, मुंबई और महाराष्ट्र में ना फैले, इसलिए बाकायदा एहतियातन तमाम कदम उठाए जा रहे हैं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, धार्मिक स्थलों की तरफ से, क्योंकि ये ऐसा मंदिर है जहां पर हर दिन जबरदस्त भीड़ देखने को मिलती है। मैं अंदर की अगर तस्वीरें मैं कहूँ, कैमरामैन से कहूँ कि जूम करके वो तस्वीरें दिखाएं, जो लाइन लगी हुई है दर्शन करने वालों की, आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि वहां पर बाकायदा लाइन लगी हुई है, एक एक करके दर्शन के लिए लोगों को छोड़ा जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने के लिए साफ तौर पर कहा गया है कि 2 गज की दूरी है वो जरूर रखें एक दूसरे के बीच में, ताकि किसी प्रकार से कोविड का जो प्रसार है वो ना होने पाए। लौटूंगी, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी जो देखने को मिल रही है वो चीन में देखने को मिल रही है। चीन की तस्वीरें डरा रही है। चीन में किस तरीके से सामूहिक अंतिम संस्कार करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि वहां पर कहा यह गया है कि इस लहर में 60% आबादी जो है चीन में वो कोरोना की इस लहर से प्रभावित हो सकती है। और कोरोना के जो आंकड़े हैं वहां से आने वाले वो डरा रहे। 10 लाख मरीज सोचिए रोजाना चीन में सामने आ रहे हैं, और 24 घंटे में 5000 लोगों की मौत हो रही है। मौत का जो आंकड़ा है वो 5 लाख तक पहुंच सकता है, ये रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। चीन के हालात बद से बदतर होते हुए जा रहे हैं, और ये पूरी दुनिया के लिए परेशानी का सबब है, क्योंकि चीन से ही कोरोना की शुरुआत हुई थी, और उसके बाद पूरी दुनिया ने इसका दंश झेला था, पूरी दुनिया ने इसका असर देखा था। और ऐसे में जो आंकड़े चीन से सामने आ रहे हैं वो जरूर आधिकारिक आंकड़े नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि चीन के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं, और ये मुसीबत